स्वागत है दोस्तों का एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वोकैबुलरी सेशन। तो ये जो वोकैबुलरी सेशन है दोस्तों, ये आज से चालू होगी और ये आपके आने वाले सारे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। आप किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम की जिसमें इंग्लिश आता है, उसमें ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। बहुत ज्यादा क्या, पूरी मदद करेगा। आपसे एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। ऐसा हम लोग सेशन लेकर के आए हैं, क्योंकि ये एक सेशन जो है वो लगातार चलेगा दोस्तों। ये जब तक आपके एग्जाम हो नहीं जाते हैं तब तक आपका ये सेशन चलता रहेगा। और पर डे कम से कम दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का एक सेशन होगा। तो जो भी बच्चे अ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जिसमें इंग्लिश पूछता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ शुरू से जुड़ सकते हैं। अगर वो शुरू से जुड़ते हैं तो उनको आगे चल के वोकैब में कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। और मुझे पता है कि जो भी बच्चे इन सब एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो खासकर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं, उनको वोकैब सेशन में बहुत ज्यादा वोकैब पार्ट में बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। तो उन सारे बच्चों के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए, आपके दिमाग में फिट करते हुए हम चलेंगे और शुरू से इस सेशन को चालू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एबंडन। एबंडन की मीनिंग क्या होती है? किसी को या किसी चीज को पूरी तरह से छोड़ देना या आमतौर पर वापस लौटा देने का कोई इरादा न होना, मतलब त्याग देना किसी चीज को। अबंडन मतलब क्या होता है दोस्तों? त्याग देना। टू लीव समथिंग और समवन कंप्लीटली, यूजुअली विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्न। आप लोग यहाँ पे मीनिंग देख सकते हैं। आपके सामने ये मीनिंग लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। एबंडन एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब है, ठीक है। आप साथ ही साथ जानते चलिए अबंडन मतलब क्या होता है दोस्तों? छोड़ देना या त्याग देना। और आइए इसके एंटोनिम सिनोनिम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसका सिनोनिम क्या होगा। देखिए इसका सिनोनिम होगा डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? छोड़ देना। फॉरसेक छोड़ देना, लीव छोड़ देना या त्यागना, आप सब जानते होंगे। चलिए अब इसका एंटोनिम याद करते हैं। जब किसी चीज को हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या उसका उल्टा क्या होता है? छोड़ देना मतलब किसी चीज को वापस लाना या पाना या रखना, ठीक है। किसी चीज को जारी रखना, जैसे हो गया रिटेन करना, रखना, सपोर्ट करना, कीप, कंटिन्यू, ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए दोस्तों? एंटोनिम हो गए। किसी चीज को छोड़ देना, फॉरसेट कर देना, एबंडन कर देना, त्याग देना, लीव, है ना। तो किसी चीज को अपने पास रखना, रिटेन, है ना, सपोर्ट, कीप। चलिए आइए देखते हैं एबंडन वर्ड का सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है। कभी कभी क्या देता है दोस्तों? आपको सेंटेंस देता है ना, तो सेंटेंस में आपको पूछेगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है या क्या प्रयोग हुआ है ना, कभी कभी दे देता है। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे वर फोर्स्ड टू अबेंडन देयर होम ड्यू टू द फ्लड्स। कह रहा है कि बाढ़ के कारण उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको दिख रहा है ना दोस्तों यहाँ पे ये सेंटेंस? देखिए, बाढ़ के कारण उनको अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी त्यागने के लिए। फ्लड आ गया उनके एरिया में, जिसकी वजह से उनको अपना घर क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा, यानी अबंडन करना पड़ा। अपने घर को क्या करना पड़ा? अबंडन, अबंडन, है ना। चलिए दूसरा वर्ड है दोस्तों आपके पास अबेट। अबेट एक वर्ब है दोस्तों। अबेट क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम तीव्र या व्यापक होना। कम तीव्र या व्यापक होना, टू बिकम लेस इंटेंस और विस्पर्ड। कोई चीज कम इंटेंस होना या विस्पर्ड होना, कोई चीज व्यापक होना या कम तीव्र या व्यापक होना। तो इसका ये सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? सबसाइड। सबसाइड मतलब होता है घटाना, डिक्रीज कम करना, डिमिनिश कम करना। एक होता है दोस्तों लेविश, मतलब क्या होता है? खर्चीला। लेविस, लेविस एक वर्ड होता है ना, लेविस। लेविस का मतलब क्या होता है? खर्चीला। बहुत ज्यादा कोई खर्चा करता है ना, तो उसको लेविस बोलते हैं ना, लेविस। तो इसी का वो देखिए उसी से मिलता जुलता है ना, डेमिनिस। डिमिनिस, डिमिनिस मतलब क्या करना? कम करना। जब कोई खर्च करता है तो अपनी वस्तु को क्या करता है? कम करता है, डिमिनिस करता है ना। तो इसके एंटोनिम के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला वर्ड हो गया एग्रीवेट, इंटेंसिफाई, एक्सपेंड। कोई चीज एक्सपेंड करना, विस्तार करना। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब भी क्या होता है? तेज करना। इंटेंसिफाई, कोई चीज इंटेंसिफाई, इंटेंस हो जाता है ना। कभी कभी आप मैच खेलते हो तो बोलते हो अरे बहुत इंटेंस सिचुएशन है। क्या इंटेंस सिचुएशन है? मतलब बहुत ही ऐसी स्थिति है, जो स्थिति है उसकी जो गंभीरता है वो बढ़ चुकी है ना, तेज हो चुकी है। इंटेंस मतलब क्या होता है? बढ़ना। इंटेंस सिचुएशन मतलब इंटेंसिफाई, किसी चीज को तेज कर देना, बढ़ा देना ना, गति को। एग्रीवेट मतलब होता है बढ़ाना, एग्रीवेट, बढ़ाना, एग्रीवेट। एग्री एग्री एक वर्ड है ना, एडिशन से कुछ समझ में आ रहा है क्या? एग्रीवेट, एडिशन, एग्रीवेट, आगे बढ़ाना, एग्रीवेट। चलिए इसका यूज देख लेते हैं, कैसे इसका यूज होता है दोस्तों सेंटेंस में। द पेन फाइनली स्टार्टेड टू एबेट आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। क्या कह रहा है कि जो दवा लेने के बाद
आखिरकार दर्द कम होने लगा। देखिए, जब पेन फाइनली स्टार्टेड टू एबिट, टू एबिट दिया है ना, टू एबिट क्यों दिया है भाई? मैंने पहले बोला कि ये वर्ब है, एक एबिट क्या है, एक वर्ब है जिसको टू के साथ लगाया हुआ है, ठीक है ना। टू यहाँ पे किसका काम कर रहा है दोस्तों? टू आपको पता है ना इसमें किसका काम कर रहा है? टू तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे टू काम कर रहा है किसका? इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव का काम कर रहा है टू, जैसे सेंटेंस को जोड़ा हुआ है, स्टार्टेड टू एबिट। दो वर्ब है, एक स्टार्टेड वर्ब है और एबिट भी वर्ब है, लेकिन एबिट को इन्फिनेटिव के साथ जोड़ा गया है ना, तो ये वर्ड है। चलिए, एबिट मतलब क्या होता है? काम करना, ठीक है। अगला आते हैं एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब क्या होता है? किसी शब्द या वाक्यांश को अक्षरों को हटाकर संक्षिप्त करना। मतलब एब्रीविएट मतलब क्या होता है? एब्रीविएशन होता है। एब्रीविएट आपने सुना होगा, एब्रीविएशन मतलब किसी चीज को संक्षिप्त करना। एब्रीविएट एक तरीके से सोच लीजिए, किसी चीज को शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना। टू शॉर्टन अ वर्ड और फ्रेज बाय ओमिटिंग लेटर्स, किसी लेटर्स को कट करके या वर्ड्स को कट करके उसको क्या कर देना? छोटा कर देना। जैसे आपको बताते हैं इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इसके सिनोनिम जो है वो हो जाएंगे शॉर्टन, जो मैंने पहले बताया। कंडेंस, कंडेंस मतलब होता है कंप्रेस, कंप्रेस। इन सब का वर्ड का क्या मतलब? संकुचित करना, छोटा करना किसी चीज को। और वही चीज फिर से आगे एंटोनिम में विस्तार करना, बढ़ाना, है ना। एक्सपेंड, एलोंगेट, इलोंगेट हो गया ना, लंबा करना किसी चीज को, बढ़ाना। आइए सेंटेंस में जानते हैं इसका यूज कैसे होगा दोस्तों। देखिए, लिखा हुआ है सेंटेंस में, वी ऑफन एब्रिविएट लॉन्ग फ्रेज लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू यूएसए। क्या कह रहा है? हम अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लंबे वाक्यांशों को यूएसए में संक्षिप्त कर देते हैं। देखिए, एब्रिविएट मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि जैसे एक वर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको हम क्या शॉर्ट में लिख देते हैं? यूएसए लिख देते हैं ना शॉर्ट में। तो यही जो चीजें बड़े वर्ड को ऐसे छोटे करके लिख देना, उसी को हम क्या कर देते हैं? उसी को क्या कहते हैं? एब्रीविएट कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्रीविएट कहते हैं, ठीक है। एब्रीविएट मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी वर्ड, जो बड़ा सा वर्ड है उसको क्या कर देना? छोटा कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्रीविएट बोलते हैं। उम्मीद है आप सबको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, है ना। तो पढ़ते चलिए, सुनते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। और आपको बहुत मजा आएगा कुछ दिन के बाद, जब आप बहुत सारे वर्ड सीख जाएंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है, आपने ऊपर काम किया है। तो चलिए, अगला वर्ड आता है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? कोई सिंहासन या जिम्मेदारी, ठीक है, उसको क्या करना? पूरा करने में असफल हो जाना। एब्डिकेट, टू रिनाउंस वंस थ्रोन और टू फेल टू फुलफिल अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में, या सिंहासन छोड़ देना, या किसी जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल हो जाना। लाइक क्या करते लोग? आपको कोई काम देते हैं और आप पूरा नहीं कर पाते। जैसे आपके मम्मी पापा बोले कि जाओ आप एग्जाम की तैयारी करो, और आप आए और आपने तैयारी किया, लेकिन आप क्या हो गए? एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है। तो आप वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए। क्या करें? उस जिम्मेदारी को जो उन्होंने दिया था उसको पूरा करने में क्या हो गए? आप असफल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते, आप सफल भी हो सकते हैं। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, बेहतर प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता आपकी होगी। तो प्रयास ही इंसान को सफल बनाता है, ठीक है। एक ही जीवन है, 10 जीवन तो मिलना नहीं है कि आप एक बार चलो पैदा हुए तो फिर एक बार सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर के अप्लाई करके सरकारी नौकरी पा जाओ, कमा उमा के अपना घर बनवा लो अच्छे से, फिर मर जाना, फिर पैदा होना, तो फिर उस घर में रहना, फिर तुम्हारी जो बड़ी इच्छा होगी उसको पूरा करना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी इच्छा है कोशिश करिए इसी जीवन में पूरा कर लिया जाए, और इच्छाएं अच्छी रखिए ना, अच्छी इच्छाएं रखिए, गलत इच्छाएं मत रखिए, और गलत इच्छाओं को पूरा करने के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, तो इच्छाएं पूरा करने की बजाय बहुत गलत गलत इच्छाएं पूरा करने लग जाते, तो गलत इच्छाएं मत रखिएगा, अच्छी इच्छाएं रखिए और उसको पूरा करिए। तो चलिए अब वर्ड की तरफ बढ़ते हैं ना। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? छोड़ देना, किसी जिम्मेदारी से किसी जिम्मेदारी को किसी जिम्मेदारी का निर्वहन न कर पाना, एक तरीके से, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम देख लेते हैं दोस्तों। रिनाउंस, रिजाइन, है ना। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश मतलब होता है क्या चीज? हाथ हटाना किसी, मतलब क्या होता है? रिलिंक्विश मतलब होता है क्या? हाथ हटाना, किसी के सर पे हाथ रखना, हटा दो, है ना। मैं जैसे आपके पापा मम्मी पापा आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजे और आपको बोले कि जाओ पढ़ो, हम पैसे देंगे, और जब आप आए यहाँ पे रूम ले लिए, तो सोचो उन्होंने पैसे नहीं भेजे, उन्होंने क्या किया? आपके सर से अपना हाथ हटा लिया। क्या करते हैं? रिलिंक्विश कर दिया आपको, है ना, हाथ हटा दिया ना, अपनी जिम्मेदारी से वो पीछे हट गया ना, रिजाइन कर देना, पद छोड़ देना। जैसे आप नौकरी पाए और आपने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, कहा हमें नौकरी नहीं करनी है ना। रिनाउंस मतलब होता है त्याग देना, आपने त्याग दे दिया किसी चीज का। जब आपके मम्मी पापा ने आपके सर से हाथ हटाया तो आपने बोल दिया कि हम भी नहीं पढ़ेंगे, आपने पढ़ाई को त्याग दिया, ठीक है। चलिए एंटोनिम आते हैं। किसी चीज को क्या करना? स्वीकार करना।
एक्सेप्ट करना। आप या तो एक काम करो, आपके मम्मी पापा आपके सर से जब हाथ हटाते हैं तो आप या तो एक काम करो, या तो आप छोड़ दो पढ़ाई, या तो इस स्थिति को स्वीकार करो कि चलो भाई पढ़ना है, ये आ गए हैं तो किसी तरीके से पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। असर्ट मतलब क्या होता है, दावा करना, है ना। रिटेन मतलब रखना, वही जो मैंने ऊपर बताया आपको। चलिए आइए वर्ड में इसका यूज देख लेते हैं, कैसे सेंटेंस में इसका यूज होता है। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन इन द फेवर ऑफ हिज यंगर सन। तो जो किंग था उन्होंने डिसाइड किया, राजा ने अपने छोटे बेटे के पक्ष में सिंहासन त्यागने का निर्णय लिया। राजा ने क्या किया, अपने छोटे बेटे के पक्ष में सिंहासन त्यागने का क्या किया, निर्णय लिया। एब्डिकेट करने का क्या कर लिया, निर्णय लिया। चलिए अगले वर्ड के ऊपर चलते हैं बाबू। अगला वर्ड है अबडक्ट। अबडक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, अबडक्ट का मतलब होता है किसी को अवैध रूप से बल या छल से ले जाना, है ना। टू टेक समन अवे इलीगली बाय फोर्स और डिसेप्शन। अब देखिए, चलिए आइए इसको सिनोनिम एंटोनिम देखते हैं दोस्तों। किडनैप, किडनैप मतलब क्या होता है, अपहरण करना। सीज करना, पकड़ लेना। कैप्चर, कब्जा करना, ठीक है। सीज, किडनैप, कैप्चर, ठीक है। चलिए एंटोनिम देखते हैं। किसी चीज को आप कैप्चर कर लिए, पकड़ लिए, तो आप उसको क्या करोगे, मुक्त करोगे। क्या करोगे, मुक्त करोगे। उसका उल्टा क्या होता है, मुक्त करना। किसी चीज को पकड़ लेना, कैच कर देना, तो उसका उल्टा क्या होगा, मुक्त कर देना। रिडीम करना, रिलीज करना, है ना। चलिए आइए सेंटेंस में देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। द चाइल्ड वाज अबडक्टेड फ्रॉम द प्लेग्राउंड बाय अननोन पर्सन्स। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बच्चे को खेल के मैदान से अगवा कर लिया गया, है ना। तो अनजान बच्चे को क्या कर लिया गया, अबडक्ट कर लिया गया, अबडक्टेड, है ना। अनजान बच्चे को क्या कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, तो अबडक्ट, अबडक्ट। हाँ चलिए अगला वर्ड है एब्रिएशन। एब्रिएशन मतलब होता है, एब्रिएशन मतलब क्या होता है, ए डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड, टिपिकली एंड अनवेलकम वन। कह रहा है सामान्यतः या अपेक्षित से विचलन, आमतौर पर एक अवांछनीय घटना। अवांछनीय घटना मतलब क्या होगा दोस्तों, एक ऐसी चीज जो आप नहीं चाहते हो, या एक ऐसी चीज जो नॉर्मली या यूजुअली एक्सपेक्टेड या टिपिकली ऐसा होने की जो चीजें, जो ऐसी घटना जो आप क्या करते हो, एक सामान्यता उपेक्षित से विचलन, है ना, या आमतौर पर एक अवांछनीय घटना, है ना। तो इसका सिनोनिम देखते हैं दोस्तों, डेविएशन, विचलन, है ना। डेविएशन पहले दे रखा है। अनोमली, विसंगत, इरेगुलरिटी, अनियमित, कोई चीज कैसा हो, अनियमित हो, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, नॉर्मेलिटी, रेगुलरिटी, इसमें क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। आइए इसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है। सडन आउटबर्स्ट वाज एन एब्रिएशन फ्रॉम हिज यूजुअल काम बिहेवियर। कह रहा है उसका जो अचानक भड़कना उसके सामान्यतः शांत व्यवहार से एक विचलन था। कह रहा है कि उसका जो अचानक भड़कना था, किसी चीज का ना अचानक, मतलब कोई व्यक्ति था किसी बात करा, वो अचानक गुस्सा हो गया, भड़क गया ना, तो उसके शांत बिहेवियर से एकदम विचलित था। जैसे कोई चीज आप चाहो ना कि लाइक एक एक्सपेक्टेशन से कोई चीज परे हो जाए, आप समझो बात, एक्सपेक्टेशन से आप परे हो जाए। मान लो अभी सीजीएल का आपका एग्जाम हुआ है, फिर आप सबको पता है, मान लो आप लोग सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कट ऑफ 130 से 140 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। 130 से 140 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हो। मान लो कट ऑफ 160 चली जाए या 170 चली जाए, तो या कट ऑफ 100 चली जाए, तो ये क्या हो गया, आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा परे हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, एब्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। एब्रिएशन बोलते हैं इसी को। चलिए अगला आते हैं, अबियंसिस मतलब क्या होता है। अबियंस मतलब होता है, अबियंसिस मतलब होता है नाउन। अबियंस मतलब क्या होता है, एविडेंस मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन। एविडेंस मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन, अस्थायी रूप से उपयोग या निलंबन की स्थिति। अस्थायी मतलब टेम्परेरी ना, कोई चीज अस्थायी ना हो, तो मतलब एक अस्थायी सस्पेंशन ऑर्डर आता है ना, उसी को बोलते हैं। चलिए इसका सिनोनिम देखते क्या होगा, इनएक्टिव, सस्पेंशन, पॉज। कभी कभी आप लोग कोई काम करते हैं ना, तो उसमें पॉज लेते हो ना, पॉज, गेम में पॉज लेते हो। सस्पेंशन होता है ना, कोई काम कर रहा है, किसी को कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है ना। इनएक्टिव, किसी चीज को लेके आप कर रहे हो, उसमें इनएक्टिव हो गए ना, पढ़ाई जैसे कुछ दिन पढ़ोगे फिर इनएक्टिव हो जाओगे, है ना। एंटोनिम करते हैं, इसका एंटोनिम क्या होगा, कंटिन्यूएशन, किसी चीज को कंटिन्यू रखना। क्या होगा, रिजम्पशन, किसी चीज को शुरू, रिजम्पशन मतलब हो गया पुनरारंभ करना, या कंटिन्यूएशन मतलब हो गया जारी रखना, ठीक है। चलिए इसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है वो देखते हैं। द प्रोजेक्ट वाज पुट इन अबेयंस ड्यू टू लैक ऑफ, पैसे की कमी के कारण योजना को क्या कर दिया गया, स्थगन में डाल दिया गया। चलिए अगला वर्ड आते हैं, एबाइड। एबाइड मतलब, एबाइड एक वर्ब है। एबाइड मतलब होता है टू एक्सेप्ट और
और एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ ए रूल और डिसीजन। कह रहा है कि किसी नियम या निर्णय का पालन करना, कोई नियम हो या निर्णय हो उसका क्या करना, पालन करना। एवॉइड, एवॉइड बाई आपने सुना होगा, एवॉइड बाई मतलब क्या होता है, पालन करना ना। तो आते कंपेल, कंपेल मतलब होता है पालन करना, और फॉलो मतलब होता है अनुकरण करना, ओबे मतलब होता है आज्ञा मानना, है ना। तो देखिए ओबे, फॉलो, कंपेल। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, डिसओबे। ओबे का डिसओबे, रिजेक्ट हो गया, स्वीकार कर देना किसी चीज का। आइए इसका सेंटेंस में, द सिटीजन मस्ट अवॉइड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। देखिए आ गया ना अवॉइड बाय, मैंने बोला था ना अवॉइड बाय क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, मानना या पालन करना। नागरिकों को देश के कानून का पालन करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। नहीं करोगे तो फिर पुलिस तो ही करवा देगी, है ना। तो पालन करना चाहिए। ये एक सभ्य नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी रूल्स हैं बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसका आप क्या करो, पालन करो। चलिए अगला आते हैं एब्ज्योर। एब्ज्योर मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी विश्वास या कारण या दावे को औपचारिक रूप से त्याग देना। किसी विचार या कारण या दावे को औपचारिक रूप से क्या कर देना, त्याग देना। चलिए तो समनली रिनाउंस ए बिलीफ कॉज ऑफ काम, किसी काम या विश्वास को औपचारिक रूप से क्या कर देना, त्याग कर देना। सिनोनिम क्या होगा इसका, रिनाउंस, मैंने पहले ही बताया था, रिनाउंस मतलब त्याग करना होता है ना। रिजेक्ट, डिस, डिसोव, डिसोव मतलब क्या होता है, डिसोव मतलब होता है अस्वीकार करना। चलिए एंटोनिम आते हैं, स्वीकार करना, एक्सेप्ट, इम्ब्रेस। इम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना, है ना, किसी को क्या करना, इम्ब्रेस कर दिया, आजा भाई गले लग जाओ। चलिए इसका यूज देख लेते हैं। सेंटेंस में कहते हैं, ही पब्लिकली ऑब्जर्व्ड हिज अर्लियर स्टेटमेंट आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक्स। कह रहे हैं कि अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद उसने सार्वजनिक रूप से अपने पिछड़े बयानों को त्याग दिया। उसने क्या किया, अपने पिछड़े बयानों को क्या किया, एब्सोर्ड कर दिया। एब्सोर्ड, एब्सोर्ड मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना या रिजेक्ट करना किसी चीज को ना, न मानना, त्याग देना। एब्सोर्ड, एब्सोर्ड मतलब होता है क्या, रिजेक्ट कर देना। अभी मैंने एक वर्ड बताया था ऊपर, आप लोगों को याद होगा शायद से, एबंडन। एबंडन मतलब भी बताया था क्या, त्यागना। एब्सोर्ड भी था, और उसके बाद क्या होता है, एब्डिकेट एक वर्ड था, याद है ना। इन सबका मतलब ही त्यागना, त्यागना ही हो रहा है बच्चों, याद रखना। वो एबलिश, एबलिश मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, समाप्त कर देना। तो फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, किसी प्रणाली, प्रथा या संस्था को औपचारिक रूप से समाप्त कर देना, है ना। तो इसका सिनोनिम जान लेते हैं। सिनोनिम क्या होता है, एलिमिनेट, एलिमिनेट कर देना, है ना, इराडिकेट कर देना, इराडिकेट कैंसिल, रद्द कर देना। कैंसिल होता है, नल्लीफाई होता है, किसी चीज को नल्लीफाई कर देना, कैंसिल कर देना। वेनिस मतलब भी किसी चीज को समाप्त कर देना, है ना, इराडिकेट, एलिमिनेट। चलिए इसका एंटोनिम जानते हैं, एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, कंटिन्यू जारी रखना, क्रिएट मतलब भी निर्माण करना किसी चीज का ना। आइए सेंटेंस में देखिए, द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू एबलिश चाइल्ड लेबर इन द कंट्री। क्या कर दिया, सरकार ने देश में बाल श्रम समाप्त करने के लिए कदम उठाया, है ना। इस अपने देश में क्या है, बाल श्रम। बाल श्रम क्या होता है बच्चों, बाल श्रम मतलब होता है बच्चों से काम करवाना। अपने देश में बच्चों से काम करवाना क्या है, अलाउ नहीं है। और आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाना अनिवार्य है, ठीक है। आर्टिकल 21A में दिया है ना, तो आप लोग बच्चों से काम मत करवाइए, उनको पढ़ाइए। आर्टिकल अपना क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो अगर कहीं पे आप किसी बच्चे को काम करते हुए देखते हैं, तो आप कंप्लेन कर दोगे, तो फिर वो जेल में जाएंगे जो काम करवा रहे हैं, है ना। चलिए एबोमिनेबल मतलब क्या होता है, एबोमिनेबल मतलब क्या होता है दोस्तों, नैतिक घृणा उत्पन्न करने वाला, बहुत बुरा या अप्रिय। एबोमिनेबल मतलब क्या होता है, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मतलब होता है क्या चीज, बहुत बुरा या अप्रिय, जो बहुत बुरा हो, ऑब्निक्सियस हो, या डिस्टेबल हो, हॉरिबल हो। हॉरिबल हो ना, हॉरिबल भयानक हो, हॉरिबल हो, डिस्टेबल हो, ऑब्नोक्सियस हो, चलिए अप्रिय हो, घृणित हो, भयानक हो। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, डिलाइटफुल मतलब एडमिरेबल। एडमिरेबल मतलब एडमायर मतलब प्रशंसा करना होता है, आप सब जानते हैं। एडमिरेबल हो कुछ, डिलाइटफुल हो। इसका सेंटेंस में यूज कैसे होता है, तो एबोमिनेबल एक्शन वर कंडेम्ड बाय द एवरीवन इन द कम्युनिटी। कह रहा है कि क्या, उसके घृणा कार्यों की पूरे समुदाय ने निंदा की। उसके जो गंदे कार्य थे उसकी क्या की, पूरे समुदाय ने निंदा की, है ना। होता है ना, कभी कभी कोई गलत करता है, आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, तो उनकी निंदा करते हैं। सब क्या करते हैं, उनको
एबोमिनेबल करते हैं सब लोग, क्या करते हैं, एबोमिनेबल करते हैं, वो लोग सारे लोग क्या करते हैं, एबोमिनेबल करते हैं। एबोर्ट मतलब क्या होता है भाई, किसी प्रक्रिया कार्य को समय से पहले समाप्त कर देना, एबोर्ट कर देना ना, अबोर्ट, एबोर्ट। कभी कभी क्या होता है ना, मैच को रोक दिया जाता है, कभी कभी गेम्स होते हैं कोई सारे, पानी आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए, कुछ इंटरप्शन हो जाए, तो उसकी वजह से गेम को क्या कर दिया जाता है, एबोर्ट कर दिया जाता है। कभी कभी आप पढ़ते होंगे, कभी भी अगर आप देखो कोई भी अक्सर यहाँ पे इंडिया में तो लोग क्रिकेट ही देखते हैं, तो आप कभी कभी देखोगे ना, तो जो मैच नहीं होता है ना, तो उसमें लिखा रहता है मैच इज एबॉन्डन, उसमें होता है ना त्याग दिया गया मैच, कभी एबॉन्डन लिखता है, या कभी कभी क्या लिखता है, एबोर्ट लिखता है, मैच इज अबॉर्टेड, या मैच इज अबॉन्डन ड्यू टू रेन, ड्यू टू दिस, ड्यू टू समथिंग, है ना, लिखा रहता है उसमें ना, त्याग दिया गया या एबोर्ट कर दिया गया, रोक दिया गया, समय से पहले समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम जानते हैं दोस्तों, क्या हो गया इसका सिनोनिम है, टर्मिनेट करना, स्टॉप कैंसिल रद्द करना, बिंग शुरू करना, कंटिन्यू स्टार्ट, किसी चीज को आरंभ करना, कंटिन्यू करना, बिंग करना, टर्मिनेट, स्टॉप और कैंसिल, ये सब इसके क्या हो गए, ये हो गए सिनोनिम। और शुरू करना किसी चीज को, उसका उल्टा समाप्त करना, टर्मिनेट करना मतलब समाप्त करना, बिगिन मतलब चालू करना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, स्टॉप मतलब रोक देना, स्टार्ट मतलब आरंभ करना, कैंसिल मतलब रद्द कर देना, ठीक है। मिशन हैड टू बी अबॉर्टेड ड्यू टू सीवियर वेदर कंडीशन, खराब मौसम की वजह से मिशन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, एबोर्टेड है ना, लिखा है कि नहीं। चलिए एबोर्टिव, एबोर्टिव मतलब क्या होता है दोस्तों, वांछित परिणाम या उत्पन्न करने में असफल होना या विफल होना, कोई ऐसा परिणाम जो आपने चाहते हो उसको करने में क्या कर देना, विफल हो जाना। चलिए मीनवाइल फाइलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, या अनसक्सेसफुल होना। चलिए इसका सिनोनिम जानते हैं दोस्तों, क्या क्या हो सकता है, अनसक्सेसफुल हो सकता है, इनइफेक्टिव हो सकता है, और फ्रूटलेस हो सकता है। फ्रूटलेस मतलब निष्फल, किसी चीज को करने में असफल हो जाना, और इसका एंटोनिम क्या होगा, सक्सेसफुल, किसी कार्य को करने में क्या करना, सफल हो जाना। चलिए आइए, अबाउंड मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ी संख्या या मात्रा में होना, कुछ टू एग्जिस्ट इन अ लॉर्ड, अबाउंड मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, या बहुत ही ज्यादा नंबर या क्वांटिटी में कोई चीज क्या होना, उपलब्ध होना, बहुत ही बड़ी मात्रा में। फ्लोरिश मतलब फैलना या फूलना, ओवरफ्लो मतलब भरपूर होना, या थ्राइव मतलब होता है विकसित होना, कुछ थ्राइव हो रहा है मतलब विकसित हो रहा है। एंटोनिम क्या हो गया, लैक हो गया, कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, सरकास्टिसिटी हो गया, सरकास्टिसिटी मतलब क्या हो गया, कमी हो गई। चलिए सेंटेंस में इसको देखते कैसे यूज किया जाता है, फॉरेस्ट अबाउंड विद द वाइल्ड लाइफ, कह रहा है जंगलों में वन्य जीव प्रचुर मात्रा में होते हैं ना, जंगलों में पक्षियां या जानवर होते कि नहीं होते, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जंगलों में ही तो होते हैं जानवर, और कहाँ होते हैं, रोड पे थोड़े होते हैं, जंगलों में ही होते हैं। एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है भाई, किसी लेखन को संक्षिप्त करना जबकि उसका मुख्य अर्थ बना रहे, किसी चीज को क्या कर देना, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग इट्स इसेंशियल मीनिंग, किसी वर्ड को छोटा करना लेकिन उसके किसी चीज को छोटा करना या संक्षिप्त में बोलना बिना उस चीज की उस मीनिंग को गंवाए, मतलब जिस चीज को आप कहना चाह रहे हो उस चीज को बिना गंवाए, उसके अर्थ को बिना गंवाए उस चीज को क्या कर देना, छोटा कर देना। शॉर्टन हो गया, इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, शॉर्टन, कंडेंस और कंप्रेस। वही जो मैंने आपको वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था, कंप्रेस, कंडेन और चलिए आगे आते हैं एंटोनिम, एक्सपेंड करना, विस्तार करना, लेन देन करना, किसी चीज को लेन देन करना, और एलेबरेट करना, ठीक है। और इसका वर्ड में कैसे, सेंटेंस में कैसे, द नोवेल वाज एब्रिज, नोवेल को क्या कर दिया गया, एब्रिज कर दिया, टू मेक इट इजियर फॉर द चिल्ड्रन टू रीड, बच्चों को उपन्यास को बच्चों को पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए संक्षिप्त किया गया, क्या किया गया, संक्षिप्त, एब्रिज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, एब्रिज। चलिए ये रहा दोस्तों आज का सेशन, मैंने बोला था बहुत लंबा नहीं सेशन होगा दोस्तों, छोटा ही सेशन रहेगा, तो इतना ही सेशन रखते हैं दोस्तों। 15 वर्ड्स मैंने बताए हैं, ठीक है, आप सबको 15 वर्ड तैयार कर लेने हैं। सोचो अगर 15 वर्ड्स डेली हम लोग पढ़ रहे तो बहुत है यार, है ना। 10 दिन में हम लोग 150 वर्ड पढ़ेंगे, 30 दिन में हम लोग 450 वर्ड पढ़ेंगे, और अगर हम लोग 1 साल की बात करें तो 1 साल में हम लोग कितने वर्ड करेंगे, 450 इंटू 12 कर लो, कितना होता है, आप सब तो जानते ही होंगे, कितना होगा, 5400 वर्ड्स। अगर हम 5400 वर्ड कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं, 5400 वर्ड्स हम कर लेते हैं, मतलब 5000 वर्ड्स। सोचो वक़ैत के हम लोग अगर 5000 वर्ड कर लेते हैं, तो आपको लगता है कोई एग्जाम है जो आपसे छूट जाएगा, है 5000 नहीं करते हैं भाई, 4000 कर लेते हैं, है ना। बीच बीच में हम लोग रेस्ट भी लेते रहेंगे, दिन में कुछ दिन के बीच में हम लोग रेस्ट भी लेते रहेंगे, तो हम 4000 कर लेते हैं। 4000 में क्या करेंगे, 1000 एंटोनिम, 1000 सिनोनिम, 1000 वन वर्ड, 1000 इडियम फ्रेज,
तो आपको लगता है इतना करने के बाद हम लोग को एग्जाम में सफल होंगे? लगता है? ऐसा लगता है तो भाई बहुत बड़े गलतफहमी है। तो है ना, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारे मार्क्स वोकैब में कट जाए, किसी में नहीं कटेगा, सब में नंबर आएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। इसी तरीके से हम लोग और भी मजेदार सेशंस डेली करते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखो और उनकी सेवा करो। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत से नौकरी पाओ और फिर उनको दुनिया घुमाओ। ठीक है।